तो भी शेखर में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ जून 2020 के लिए आईसीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। तो इसमें से आपको कम से कम 3 से 4 नंबर के जो प्रश्न हैं आपको मिलने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 2 से 3 हो सकती है यहाँ से आपको, यानी 6 से 8 नंबर तक मिल सकता है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रहेगा और यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने कंप्यूटर को पुराने यानी कंप्यूटर के जन्मदाता को आप लोगों ने जाना भी है और समझे भी हैं, लेकिन आज आपको बताने वाला हूँ कि मॉडर्न युग में जो मॉडर्न कंप्यूटर के जो समय है इस समय उसके फादर कौन है, तो वह है हमारे एलन तुरिन। राइट, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के जो इस समय वर्तमान में फादर हैं वो हैं एलन तुरिन। ठीक है, अब देखते हैं माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पेन, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा, MICR, बार कोड, लाइट पेन, ऑल डिवाइस इज इनपुट। ये सभी के सभी जितने भी मैंने नाम बोला ये सभी इनपुट है। क्या है? इनपुट। इनपुट का मतलब होता है कि जो भी हम कमांड करते हैं वह कंप्यूटर उसे फॉलो करता है। तो माउस से हम कुछ भी बटन इस तरह से कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कीबोर्ड है, उससे भी हम कुछ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो जाएगा कहाँ, वो प्रोसेसर यानी CPU में जाएगा और उसे मॉनिटरिंग करेगा और वो बताएगा क्या करना है। तो हम जो भी कहेंगे वो इनपुट होगा। राइट, आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। MICR ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसे चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये पूछा गया है। तो इसका फुल नाम क्या है, आइए जानते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। तो इसे कहेंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। राइट, OCR पूछा गया है। OCR तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज होता है। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। OMR आप एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो आपको जब 4 जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं तो उसमें से आपको जो गोला है उसे भरना होता है। तो किस आधार पर उसने लास्ट में लिखा होता है OMR सीट। राइट, तो उसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR सीट ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ठीक, अब देख लेते हैं USB। ये भी आपको पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। USB का पूरा नाम क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, इसे हम लोग फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी। राइट, CPU का पूरा नाम क्या है, तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसे ब्रेन भी कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है कंप्यूटर का। राइट, आप इसे लिख डालिए, नोट डाउन जरूर करिए। आपके देखिए आपका रजिस्टर मेंटेन रहेगा तभी सही है, तो आप कभी भी उठाकर इसे देख सकते हैं। राइट, तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसे ब्रेन भी कहा जाता है। और CPU 2 प्रकार का होता है, ALU और CU। मतलब इसके पार्ट 2 होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं CPU के अंदर। राइट, तो पहला होता है ALU। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और ये क्या करता है, ये मैथ से रिलेटेड जितने भी कमांड है उससे ये ऑब्जर्व करता रहता है। ठीक, और CU जो होता है इसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं और ये डायरेक्टर होता है। जैसे फिल्मों में डायरेक्टर होता है तो डायरेक्टर का क्या रोल होता है आप सभी लोगों को पता है। तो सेम टू सेम प्रोसीजर CU का होता है आपके CPU में। सिक राइट, GPU का पुराना नाम क्या है, तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। GPU का पुराना नाम ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब देख लेते हैं मेमोरी इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है और कौन कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। ठीक, और प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। राइट, रैम जो होता है उसे क्या कहेंगे, उसको उसका पूरा नाम है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, राइट। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है यानी रैम जो होता है वो वोलेटाइल होता है। क्या होता है? वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब मेरा ये है कि इसमें जो भी डाटा होता है वो सेव नहीं होता है, राइट। तो मैं इसको और अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, जब आप कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह चला रहे होते हैं तो जैसे ही लाइट ऑफ होती है, कट जाती है, समाप्त हो जाती है, तो क्या होता है कि आपका जितना भी डाटा होता है, जितना भी आपने कुछ किया होता है, वो सभी का सभी वहाँ से गायब हो जाता है। इसका मतलब वो हो जाता है वोलेटाइल मेमोरी, राइट। और रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसमें जो भी आप रखते हैं वो सारा डाटा आपका सेव रहता है, जब भी आप ओपन करते हैं खुल जाता है, राइट। आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, राइट। और वोलेटाइल यानी रैम जो होता है उसमें स्टैटिक रैम होता है, यानी फ्लिप फ्लॉप से ये बने होते हैं। और डायनेमिक रैम होता है, यानी इसमें ट्रांजिस्टर से ये बना होता है डायनेमिक मेमोरी, राइट। रैम दो प्रकार का होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो होता है फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, और डायनेमिक रैम जो होता है वो ट्रांजिस्टर से बना होता है। कंसेप्ट क्लियर। और सेकेंडरी मेमोरी को देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, उसे एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है, इसे ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ट्रैक जो होता है वह सेक्टर के अंदर होता है। आपसे एग्जाम में इसी तरह पूछेगा कि सेक्टर के अंदर क्या आता है, तो वो ट्रैक होता है। और ट्रैक किसके अंदर होता है, तो वो ब्लॉक, ये ब्लॉक के अंदर होता है, राइट। ये ब्लॉक के अंदर क्या होता है? सेक्टर। और ब्लॉक किसके अंदर होता है? बाइट के, राइट। यानी बाइट ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, राइट। अब देख लेते हैं रोम। रोम जो होता है यानी इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आपका पी रोम, और दूसरा होता है मास्किंग रोम। पी रोम जो होता है इसे, इसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रोम। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामर ये पी रोम जो होता है, प्रोग्रामर रोम जो होता है वह दो प्रकार का होता है, ईपी रोम और डबल ई पी रोम। ईपी रोम का पूरा नाम क्या है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल बूटिंग, ये मतलब प्रोग्राम बूटिंग प्रोग्राम होता है। फिर से आप इसे देख लीजिए ईपी रोम को। ईपी रोम जो होता है वह इरेजिबल प्रोग्रामेबल होता है रोम, ठीक। इरेजिबल प्रोग्रामेबल ये रोम होता है, पूरा नाम इसका है। और डबल ई पी आर रोम का क्या नाम होता है, इसे भी आप ध्यान कीजिए। इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम, राइट। कंसेप्ट क्लियर। और ई ईपी रोम जो होता है ये बूटिंग प्रोग्राम होता है। क्या होता है? बूटिंग प्रोग्राम होता है, और ये नाइक्रोम पॉली से बना होता है, राइट। आगे देख लेते हैं CMOS, इसका पूरा नाम क्या है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक। तो कैसे है, आइए इसे भी देख लेते हैं। तो इसे हम लोग पूरा नाम इसका क्या है उसे देख लेते हैं। तो CMOS का पूरा नाम जो है वो कम्प्लीमेंट्री मेटा ऑक्साइड सेमी कॉलम है, राइट। कम्प्लीमेंट्री मेटा ऑक्साइड, सॉरी मेटल ऑक्साइड सेमी कॉलम, कन्फर्म। अच्छा, अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। वाइज बिगिंस विथ सी, यानी जो फ्लफी होती है, आप देखे होंगे कि कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह जो भी आप खोलते हैं तो उसमें आपको जो डिस्क बना होता है उसमें सबसे पहले लिखा होता है फ्लफी डिस्क, यानी सी ड्राइव लिखा होता है ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, वह क्यों होता है, ठीक। चलिए मैं बताता हूँ कि ये फ्लॉपी डिस्क जो होता है उसमें
ए बी पहले से ऑलरेडी यूज हो चुका होता है, इसलिए यहाँ से सी डिस्क का नाम रख दिया जाता है, राइट। DBMS डाटा बेस मैनेज सिस्टम, ये पूरा नाम है DBMS का। DBMS का पूरा नाम है डाटा बेस मैनेज सिस्टम, राइट। आगे देख लेते हैं MAR का पूरा नाम क्या है। ये सभी के सभी आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। MAR का पूरा नाम है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MBR का पूरा नाम होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक। MBR का पूरा नाम होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। MDR का पूरा नाम होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर। AC का पूरा नाम होता है एक्यूमुलेटर। क्या नाम होता है? एक्यूमुलेटर। PC का पूरा नाम होता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक। हाँ, और एक PC होता है पर्सनल कंप्यूटर, तो वो नहीं है, ये प्रोग्राम काउंटर है, राइट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर जा रहा हूँ जहाँ पर आपको यहाँ से हर वर्ष कभी 1 वर्ष 2 वर्ष गैप करके आपको प्रश्न पूछ देता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि इतना ये जो कीवर्ड्स है खोजना पड़ता है और एनालिसिस किया जाता है पेपर का, तब जाकर के इस तरह से ये तैयार होता है, जो बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की यहाँ ये मैं प्रक्रिया अपना रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, मेमोरी यूनिट्स और यदि आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल एजुकेटर आप सोशियोलॉजी पर जाइए, वहाँ पर आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट मिलते रहते हैं, एजुकेटर आप सोशियोलॉजी पर। तो चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से होने वाला 4 बिट्स बराबर 1 निबल के होता है। 4 बिट्स बराबर 1 निबल के होता है, तो 8 बिट्स बराबर 1 बाइट या 2 निबल के बराबर हो जाएगा, राइट। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट या 2 निबल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है, तो 8 बिट्स हो जाएगा तो 1 बाइट या 2 निबल के ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिए। 1024 बाइट्स 1024 बाइट्स इक्वल 1 KB होता है। KB का मतलब होता है किलो बाइट, ठीक। GB का पूरा नाम क्या है? गीगाबाइट, ठीक। TB का पूरा नाम क्या है? टेराबाइट, राइट। MB का पूरा नाम क्या है? मेगाबाइट। तो इस तरह से ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, आने की संभावना है, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 किलोबाइट। अब इसे समझ लीजिए, आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा। 1024 बाइट्स बराबर हो सकता है आपको 1 KB न दे करके आपको 10⁻³ देते, तो ये भी सत्य है, राइट। ये 1000 के इस तरह से रहते हैं, तो 10⁻³ हो जाएगा। 1024 KB बराबर क्या होता है? 1 MB बराबर 10⁻6 के हर घात पर 3 बढ़ता जाएगा, ध्यान दीजिए। एक प्रश्न इसमें से और बनेगा जो लास्ट में बताऊंगा। तो 1024 MB बराबर 1 GB यानी 10⁻9 के बराबर यहाँ से आपको हो जाएगा, राइट। 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट यानी 10⁻12 हो जाएगा। आपसे कैसे पूछेगा यहाँ से सवाल, ये भी है। आपको ऐसे भी दे सकता है कि 1024 बाइट्स बराबर कितने, इस तरह से ये घात के रूप में दे देगा, तो आपको यहाँ से भी निकालना हो जाएगा, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ से देख चुके हैं कैसे निकलेगा ये, राइट। अब आपको आगे बताता हूँ कि अब कैसे प्रश्न बन सकता है। हो सकता है आपको ऐसे दे दे कि ये असेंडिंग आर्डर में आपको दे दे या डिसेंडिंग आर्डर में दे दे, कि सबसे बड़ी इकाई इतना दे दे और पूछे कि सबसे बड़ी इकाई इसकी क्या है, तो टेराबाइट हो जाएगा। अगर टेराबाइट न दे तो GB यानी गीगाबाइट हो जाएगा। अगर वो न दे तो MB हो जाएगा यानी मेगाबाइट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ से प्रश्न बन सकता है, राइट। और आपको मैं बता दूं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सबसे पहले तो हार्डवेयर होता है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप सोचेंगे कि एक ही है, बट ये अलग अलग है। देखिए सिस्टम जब से हार्डवेयर रहेगा, यानी हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर का मतलब जिसे हम टच कर सके, छू सके, जिसे हम देख सकते हैं ना, देख सकने का मतलब जिसे हम छू सकते हैं, तो जिसे हम लोग छू सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर होता है, और जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं वह सॉफ्टवेयर होता है, मतलब वो हार्डवेयर के अंदर होता है जिसे हम लोग सिर्फ कमांड करते हैं। तो वहाँ से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वह क्या करता है कि वह जो हम कमांड करते हैं तो वो वहाँ से उसको मतलब कमांडिंग कर लेता है। और वह कैसे करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना हो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रूप में रहते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं, अगर एप्लीकेशन नहीं है तो सिस्टम का कोई मतलब नहीं है, चलेगा ही नहीं। चलेगा नहीं चलेगा। आपको गूगल पर जाना है तो क्या गूगल रहेगा तभी तो चलेंगे, सिर्फ सिस्टम रहेगा तभी चलेंगे नहीं, गूगल एप्लीकेशन रहेगा तभी उसमें आपको आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, तो अगर मोबाइल के सिस्टम तो है, आपके सिस्टम में है, लेकिन सिस्टम में यूट्यूब एप्लीकेशन नहीं है तो क्या आप चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, राइट। तो इस तरह से ये आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है। और आपसे प्रश्न ये रहेगा कि आप हमें कमेंट करके जल्दी बताइए, अगर आप कंप्यूटर बेस से हैं तो, नहीं है तो भी, कंप्यूटर स्टार्टिंग को क्या कहते हैं, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसे क्या कहेंगे, और कंप्यूटर का जो पहला प्रोग्राम होता है उसे क्या कहेंगे, राइट। और एक में ये प्रश्न आया हुआ है यूटिलिटी से, तो इसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए पहले तो एक आईडीई होता है, आईडीई होता है, इसका पूरा नाम आपको मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होता है इसका पूरा नाम। अच्छा यूटिलिटी क्या होता है, इसे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए क्योंकि मुझे याद आ गया। देखिए जो कंप्यूटर को मेंटेन रखता है, उसको कॉन्फ़िगर करता है, कॉन्फ़िगर करता है, ऑप्टिमाइज करता है, एनालिसिस करता है, तो ये सभी के सभी क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा हाँ अगर ये एंटीवायरस आप समझ रहे होंगे, एंटीवायरस जैसे आपके मोबाइल में कोई एंटीवायरस हो जाता है, डाल जाता है, या फिर आपके लैपटॉप पीसी में रहता है एंटीवायरस, तो क्या करता है वो जो बग्स होते हैं जो मतलब उसमें जो करप्टेड वगैरह इस तरह से रहते हैं तो उसको क्या करता है, उसे हटाता रहता है एंटीवायरस। तो जो एंटीवायरस है उसमें भी मतलब इस तरह से वायरस आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि नहीं आ सकता है, उसमें भी आ सकता है। तो यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कंप्यूटर स्टार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, और कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम क्या कहलाता है। और एक प्रश्न और कि अगर वीडियो आप पूरा देखे होंगे ध्यान से तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कंप्यूटर मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के जनक का क्या नाम, मतलब क्या कौन है, फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक, यानी वर्तमान के जो कंप्यूटर के जनक हैं उनको क्या कहा गया है, क्या नाम है उनका। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।